मैं अक्सर सोचता था कि जो इस्लाम की फंडामेंटल एक जो हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक तो एक छोटा सा कलमा है और इसकी बुनियाद पे ही लोग इस्लाम और कुफर का फैसला करते हैं और इसी यही कलमा पढ़ के लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। तो ये कहने को तो बड़ा छोटा सा सेंटेंस है कि हम दुनिया की सारी खुदाइयों का इनकार करते हैं, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि ये छोटा सेंटेंस नहीं है, एक बहुत बड़ा दावा है, एक ऐसी बात है कि जिसकी बुनियाद पे इस कायनात में, इस दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता है। वो इनफरादी सतह पे भी है और इज्तिमाई सतह पे भी है। इज्तिमाई सतह मीन वो पॉलिटिकली भी, सोशली भी, समाजी एतबार से, मुआशी एतबार से, हर हर तरह से ये तब्दीली बर्पा कर सकता है, क्योंकि आप दुनिया की सारी जाली जो खुदाई हैं उनका इनकार करते हैं और सिर्फ एक रब की रबूबियत को, उसकी बादशाहत का आप इकरार करते हैं। ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं खुद क्योंकि एक रिसर्चर हूँ और बड़ी डीपली चीज़ों का मुशाहदा और मुआयना और उनको एग्जामिन करता हूँ। और मैंने देखा है कि ये कई सारे ऐसे तरीके हैं, कई सारी ऐसी टेक्निक्स और प्रोफेशनल स्किल्स यूज होती हैं कि लोगों को गुलाम बनाने के हवाले से, वो गवर्नमेंट लेवल पे भी, कॉरपोरेशन लेवल पे भी, समाजी और ख़ानदानी सतह पे भी लोग ऐसे हरबे यूज़ करते हैं कि लोगों को अपनी मर्ज़ी से वो चला सकें। हाँ, अगर हम इस गुलामी का मुशाहदा करें, इसको देखें कि दुनिया में कौन-कौन सी ऐसी गुलामी के तरीके हैं। हमें पता है कि जिस्मानी गुलामी की तो हम जानते हैं, लोग फिज़िकली लोगों को टॉर्चर भी करते हैं, उनको ज़ंजीरों भी बाँधते हैं, हथकड़ियाँ भी लगाते हैं, तो ये भी एक गुलामी की किस्म है। लेकिन हाँ, इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हुकूमतें हैं, वो सियासी एतबार से भी लोगों को गुलाम बना लेती हैं। एक मखसूस फ़िक्र में कैद करके अपनी मर्ज़ी से लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ-साथ हमने ये भी देखा कि मुआशी एतबार से भी जो कई सारे वडेरे, कई सारे बैंक और कई सारे जो मईशत को कंट्रोल करने वाले लोग या कंपनीज़ हैं, वो लोगों को मुआशी गुलामी में जकड़ लेते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कई सारे खानदानी बुजुर्ग जो हैं, जो बड़े हैं, वो चाहे विद इन द फैमिली हो या विद इन द कबीला हो, वो भी लोगों को अपनी गुलामी में जकड़ लेते हैं कि जहाँ पे कहेंगे वहीं वहीं पे वो ना सिर्फ सियासी एतबार से फैसला करेंगे, पर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, वोट देंगे। इसके साथ-साथ वो लोगों की शख्सी ज़िंदगी को भी कंट्रोल करते हैं, इवन शादी-ब्याह के भी जो फैसले वही वडेरे और खानदान करते हैं। ये भी एक मैं समझता हूँ कि एक समाजी और माशरती गुलामी की अलामत है। इसके साथ-साथ हम नफ्सियाती एतबार से भी देखते हैं कि लोगों को खौफ़ज़दा करके डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्किल्स यूज़ करते हुए लोगों को गुलाम रखने और बनाने की कोशिश करते हैं। हम मज़हब के एतबार से भी देखते हैं, वो चाहे पोप हो, प्रीस्ट हो, मौलवी हो, पंडित हो, आलम हो, पीर हो, मुर्शद हो, वो भी लोगों को अपने मखसूस अकीदे में या मखसूस मज़हब में वो मुक़य्यद करते हुए गुलाम गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कि एक गैर इंसानी फ़ेल है। गुलामी सिर्फ़ अल्लाह की और उसके नबी की है और किसी की दुनिया में गुलामी ना हो सकती है, ना करनी चाहिए और ना वो अक़ली और मंतकी एतबार से काबिल कबूल है। हम अक़ली एतबार से भी देखते हैं कि कई सारे लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअली वो इम्प्रिज़न हो जाते हैं। वो किसी और राय को, किसी और साइंटिफिक ओपिनियन को कबूल करने पे आमादा नहीं होते। हालाँकि ज़हन को बहरहाल ओपन रखना चाहिए। अगर आपके पास शवाहद आ जाए, एविडेंस आ जाए, प्रूफ आ जाए, तो फिर आपको गिव अप करके हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आजकल के दौर में एक और बहुत बड़ी गुलामी की शक्ल हमारे पास मौजूद है, जिसका इनकार करना, जिसका मुकाबला करना शायद बहुत मुश्किल है। वो एक डिजिटल क्लाउड्स बना लेते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं, टिकटॉक, फेसबुक यूज़ करते हैं, लिंक्डइन है, फिर इंस्टाग्राम है। अगर ये सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, तो आप के मिजाज को ये मीडिया ये वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ब्राउजिंग कैसे करते हैं, तो उनके पास क्योंकि एक डाटा आ जाता है, तो एल्गोरिदम से आपके मिजाज, तबीयत, लाइक डिसलाइक को ऑब्जर्व करते हुए आपको वो कैद कर लेंगे और इसी तरह से आपको समराइज करेंगे।
आपको hypnotize करेंगे और आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेंगे। और ये आजकल की मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड में गुलामी की एक, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शक्ल नहीं है कि लोगों को आप साइंटिफिकली भी, डिजिटली भी वो कंट्रोल करके उनको कॉमर्स के एतबार से, बिजनेस के एतबार से, या सियासी कोई ट्रेंड एस्टेब्लिश करने के लिए भी लोगों को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं। गोया गुलामी की जितनी भी अकसाम हैं, ये इनको आप ना सिर्फ अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बल्कि इनको हर सतह पे आप इनका इनकार करें, आप इसकी नफ़ी करें। और इसकी नफ़ी सिर्फ आज नहीं, बल्कि दुनिया में आने वाले हर नबी ने इसकी नफ़ी की है। और हमारे मज़हब ने भी अल्लाह की रबूबियत को, उसकी हाकिमियत को उजागर करके हमें हर तरह के इलाह से, जाली खुदा से इनकार करने करने का सबक दिया है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।